हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन्फो में एक बार फिर से आपका स्वागत है फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था फ्रेंड्स, जो कि हमने इसके पहले एक वीडियो और बनाया है फ्यूचर इंडेफिनिट का। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में हमने पढ़ा था उसके पहचान और विल शैल कैसे कहाँ यूज़ किए जाते हैं, और बताया था फ्रेंड्स अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। यानी इतने हम लोगों ने फ्यूचर इंडेफिनिट में कवर कर लिया है, 2 पार्ट बना के। अब आज जो पढ़ाने वाले हैं फ्रेंड्स, आज है फ्यूचर इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मेरा रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। और कोई डाउट हो किसी तरह का तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं नई कहानी से लेकर। और हाँ फ्रेंड्स, वो जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पार्ट 1 पार्ट 2 जो 2 वीडियो हैं, उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है, वहाँ से उसको देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? बेसिकली ये 2 तरह के होते हैं फ्रेंड्स। और पहली बात मैं बता दूं, इंट्रोगेटिव होते क्या हैं। तो इंट्रोगेटिव होते हैं टू आस्क, कुछ भी पूछना। जो कुछ भी पूछा जाएगा वो क्या होगा? अपने आप में क्वेश्चन बनेगा। तो वही क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इंट्रोगेटिव कहलाएगा। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह कि यहाँ बिना क्वेश्चन मार्क का इंट्रोगेटिव नहीं होता। ठीक है, कुछ भी पूछिए, पूछना ही आपका प्रश्न होता है। और जब प्रश्न हुआ तो प्रश्न का भाव प्रकट हुआ तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क का लगना बहुत ज़रूरी है। और मैं बता दूं फ्रेंड्स, ये जो हैं ये 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? ये 2 तरह के होते हैं। पहला होता है क्लोज इंडेड, दूसरा होता है ओपन इंडेड। क्या होते हैं? ओपन इंडेड। क्लोज एंडेड बेसिकली क्या होते हैं? क्लोज एंडेड ऐसे सेंटेंस, मतलब ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिसका आंसर क्या फ्रेंड्स? जिसका आंसर हमें यस या नो में मिले। ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य जिसका आंसर हम यस या नो में दे सकें या हमें मिले। ठीक है, किसमें? यस या नो में। वो हमारा कहलाता है क्लोज एंडेड। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? जिसका आंसर हमें यस या नो में मिलता है वो हमारा कहलाता है क्लोज एंडेड। और फ्रेंड्स, इसके हिंदी की मैं बात करूं, तो हिंदी की शुरुआत जो होती है, ध्यान दीजिएगा, हिंदी की शुरुआत कहाँ से होती है? हिंदी की शुरुआत हमेशा क्या से होती है? कहाँ से होती है? क्या से होती है। लेकिन फ्रेंड्स, ये हिंदी की शुरुआत क्या से हो गई? अगर मैं जब बात करूं इंग्लिश की, मैं बात करता हूं इंग्लिश की, तो इंग्लिश की शुरुआत जो है, यानी क्या की इंग्लिश क्या होगी? वाट। तो इंग्लिश की शुरुआत वाट से फ्रेंड्स बिल्कुल भी नहीं होती। ये बातें ध्यान देना, इंग्लिश की शुरुआत वाट से नहीं होती है, बल्कि कहाँ से होता है? हेल्पिंग वर्ब से होता है। और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क लगा होता है। ठीक है, कुछ इस तरह से होता है। मैं ओपन एंडेड की बात करूं फ्रेंड्स, तो ओपन एंडेड कहता है ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिसका आंसर हमें रीज़न के साथ बताना हो। जब रीज़न बताना होगा तो वहाँ पर आप अपने आप फुल आंसर देना होगा, वहाँ पर फुल आंसर अपने आप बताना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, हिंदी की मैं बात करूँ तो हिंदी जो है, हिंदी की शुरुआत कहीं से भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स इंग्लिश की शुरुआत जो है कहाँ से होती है? क्वेश्चन वर्ड से होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बातें ध्यान देना, इंग्लिश की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से होती है और लास्ट में क्या होना जरूरी है? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, क्लोज एंडेड होता है जिसका आंसर हमें एस या नो में मिलता है, और हिंदी की शुरुआत हमेशा क्या से होती है, लेकिन इनकी इंग्लिश वाट कभी भी नहीं लिखी जाती बल्कि हेल्पिंग वर्ब से लिखा जाता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। और ओपन एंडेड की बात करूँ तो ये फुल रीजन के साथ फुल आंसर बताना होता है। हिंदी की शुरुआत कहीं से भी हो लेकिन इंग्लिश की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से ही होगी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं क्लोज एंडेड का स्ट्रक्चर। चलिए फ्रेंड्स, क्लोज एंडेड के जो स्ट्रक्चर हैं, सबसे पहले कहता कि जब हिंदी की शुरुआत क्या से होती है, इंग्लिश की शुरुआत वाट क्वेश्चन वर्ड से नहीं होती, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब। क्या हेल्पिंग वर्ब, और इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, आप कहोगे विल सेल, तो सबसे पहले हम लिखेंगे विल सेल। विल सेल हो गया हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट। आपने लिखा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद ज़रूरत पड़ने पर हम बीच में नाट भी लगा सकते हैं, जब नाट की ज़रूरत पड़ी तो नाट आ गया। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स हमें क्या लगाना है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, अगर कॉम्प्लीमेंट आता तो कॉम्प्लीमेंट, नहीं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ध्यान दीजिएगा, लास्ट में क्या लगा रहे हो, क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारा सेंटेंस बनता है। चलिए समझ लेते हैं क्लोज एंडेड क्या है। जैसे मैंने एक एग्जांपल कहा, क्या राधा किताब पढ़ेगी, क्या राधा किताब पढ़ेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हिंदी की शुरुआत कहाँ से हुई है, क्या से हुई है। हमने कहा ना हिंदी की शुरुआत क्या से होगी, और इंग्लिश की शुरुआत जो कि क्वेश्चन वर्ड से नहीं होगी, वर्ड से। अब इसका आंसर हमें किस में मिलेगा, बताओ, रीजन बताना होगा फुल आंसर में कि यस या नो में। एक बार देख के बताओ, क्या राधा किताब सॉरी, दो बार पढ़ेगी लिखा क्या है, क्या राधा किताब पढ़ेगी। तो आप क्या कहोगे, यस या नो, है ना। मतलब इसका आंसर हमें किस में मिल रहा है, एस या नो में मिल रहा है। क्या राधा किताब पढ़ेगी, यस। क्या राधा किताब पढ़ेगी, नो। क्या राधा किताब पढ़ेगी, हाँ। क्या राधा किताब पढ़ेगी, नहीं, है ना। एस या नो में मिल रहा है इसका आंसर, इसलिए ये पूरा का पूरा सेंटेंस जो है हमारा इंट्रोगेटिव तो है लेकिन क्लोज एंडेड है। क्या है, क्लोज एंडेड। और जब क्लोज एंडेड हुआ तो क्लोज एंडेड का स्ट्रक्चर जो बनता है वो विल सेल पहले लिखा जाता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब। मतलब हमने बताया ना क्या कि हिंदी इंग्लिश जो होती है वाट नहीं लिखी जाती, हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब ये रहा हमारा, तो हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे विल सेल, इनमें से किसी एक को। अब इनमें से किसी एक को लगाने से पहले आपको क्या बताया गया था कि इनमें से किसी एक को लगाने से पहले हम देखेंगे कि हमारा सेंटेंस कैसा है। सब्जेक्ट के हिसाब से लगाएंगे लेकिन सेंटेंस के भाव के हिसाब से भी लगाएंगे। क्या राधा किताब पढ़ेगी, ये नॉर्मल सी बातें हैं। मैंने कल एक बात बताई थी आप लोगों को, फिक्स्ड और नॉट फिक्स्ड समझाया था। अगर आपका भाव एकदम पूरी तरह से फिक्स्ड हो, क्या हो, हमने बताया था अगर आपका जो है भाव पूरी तरह से फिक्स्ड कैटेगरी में आता है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट आई और वी के साथ हम क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं। क्या लगाते हैं फ्रेंड्स, विल लगाते हैं। एक बार देख लें आ रहा है कि नहीं, कैमरे में आ रहा है, चलिए ठीक है। विल लगाते हैं और अदर सब्जेक्ट के साथ हम सेल लगाते हैं। ओके फ्रेंड्स, यानी अगर आपका भाव पूरी तरह से फिक्स्ड है तो सब्जेक्ट आई और वी के साथ हम विल लगाते हैं और अदर सब्जेक्ट के साथ हम सेल लगाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपका भाव फिक्स्ड नहीं है, मतलब नॉट फिक्स्ड है, यहाँ हम कर देते हैं नॉट फिक्स्ड। ठीक है, नॉट फिक्स्ड है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट
आई और वी के साथ हम क्या लगाते हैं, तब यहाँ पर हम लगाते हैं सेल। सेल और फ्रेंड्स अदर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका भाव, यही भाव अगर आपका नॉट फिक्स्ड है तो सब्जेक्ट आई और वी के साथ हम क्या लगाते हैं फ्रेंड्स, सेल लगाते हैं। और ज़्यादातर यही लगता भी है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी सेंटेंस होते हैं वो नॉट फिक्स्ड में ही आते हैं, ठीक है। जितने भी सेंटेंस, ये जान लीजिए कि 90% सेंटेंस नॉट फिक्स्ड में आते हैं। और तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट आई और वी के साथ हम सेल लगाते हैं, और अदर सब्जेक्ट मतलब आई और वी को छोड़कर दुनिया की जो भी सब्जेक्ट हो, किसी भी कोने का सब्जेक्ट हो, उसके साथ हम क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं। ओके फ्रेंड्स, एक बार चेकआउट कर लेते हैं आ रहा है कि नहीं कैमरे में। चलो आ रहा है, बढ़िया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं फ्रेंड्स, कहा गया है क्या राधा किताब पढ़ेगी। ये नॉट फिक्स्ड है, मतलब पूरी तरह से कंफर्म नहीं है ना। जब पूरी तरह से डिसाइड नहीं कर पा रहा कि पूरी तरह से कंफर्म है, नॉट फिक्स्ड है, तो इसका मतलब हमें क्या करना है, तो विल सेल में से क्या लगाना, हमने अभी बताया कि सब्जेक्ट आई और वी हो तभी सेल लगाएंगे, नहीं तो अदर सब्जेक्ट के साथ विल लगाएंगे नॉट फिक्स्ड में, ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ हमारा सब्जेक्ट है राधा, तो मतलब हम विल लगा देंगे, राधा यानी विल। विल के बाद सब्जेक्ट लिखना है राधा, राधा के बाद नॉट लिखना है, तो नॉट आया नहीं, छोड़ दो। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखो, मेन वर्ब क्या है, पढ़ना। रीड, रीड के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, किताब, अ बुक। कॉम्प्लीमेंट में कुछ बचा ही नहीं है, तो मानी आपका ख़त्म। अब लगाना सीधा क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, यानी आपका बन गया विल राधा रीड अ बुक, ठीक है। अगर मैं एक सेंटेंस और लिख रहा हूँ फ्रेंड्स, यही सेंटेंस मान लो मैं इस तरह से लिख दूँ, क्या राधा चलो एक काम करते हैं, दूसरा लिख लेते हैं अब की बार। क्या वह नदी में नहाएगी, तो इसका आंसर किस में दे सकते हो फ्रेंड्स, तो आप बताओगे इसका आंसर हम एस या नो में, हाँ या ना में दे सकते हैं। क्या वह कल नदी में नहाएगी, यस। क्या वह कल नदी में नहाएगी, नो, है ना। क्या वह कल नदी में नहाएगी, नहीं। क्या वह कल नदी में नहाएगी, हाँ, है ना। मतलब एस या नो में इसका आंसर हमें मिल रहा है। ये हमारा पूरा का पूरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो गया, लेकिन क्या है, क्लोज एंडेड हुआ है, ठीक है। अब क्लोज एंडेड का सबसे पहले हमें विल सेल लिखना है, तो विल सेल लगाएंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, है ना। अब सब्जेक्ट हमारा देखेंगे है वह, लेकिन एक भाव भी देखना है, पहले भाव देखना है। क्या वह कल नदी में नहाएगी, नॉट फिक्स कैटेगरी में है, ठीक है, नॉट फिक्स कैटेगरी में है। इसलिए हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट आई और वी के साथ सेल और अदर सब्जेक्ट के साथ विल लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट अदर सब्जेक्ट में आता है, हाँ देख सकते हैं, इसलिए हम फिर भी यहाँ पर क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर इसको फिक्स्ड वाले को समझना है तो इसके पहले वाला जो वीडियो है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है, उस वीडियो को बढ़िया से देख लीजिए, तब ये फिक्स्ड वाला कैटेगरी अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। विल के बाद हमने सब्जेक्ट लिखा ही, सॉरी सी है, लड़की है, तो वहाँ पे हमने लगाया सी। सी के बाद हमने लगाना है नॉट, तो नॉट नहीं आया, छोड़ दो। मेन ऑफ का फर्स्ट फॉर्म लिखिए, मेन ऑफ क्या है, नहाना। बात, ऑब्जेक्ट क्या है, नदी में, इनटू द रिवर। कॉम्प्लीमेंट में कल, टुमारो। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए मैं एक बार टुमारो के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स,
एक शब्द आता है आपका कल, है ना। और कल के लिए दो मीनिंग दी गई हैं, एक है यस्टरडे, ठीक है, दूसरा है टुमारो। अब किसको कहाँ लगाना फ्रेंड्स वो बात कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यस्टरडे जो होता है ये सिर्फ पास्ट टेंस के लिए होता है। किस टेंस के लिए? पास्ट टेंस के लिए होता है, जो पास्ट में आपका समय बीत गया हो ना, पास्ट टेंस के लिए होता है। और टुमारो जो होता है वो फ्यूचर टेंस के लिए होता है। फ्यूचर का कोई भी टेंस रहेगा तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे? टुमारो लगाएंगे। बात समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स? तो एक बार इसे भी देख लीजिएगा, इसीलिए हमने यहाँ कल की इंग्लिश टुमारो लिखा है, क्योंकि ये फ्यूचर टेंस है। तो फ्यूचर टेंस के लिए हम हमेशा टुमारो, पास्ट टेंस के लिए पास्ट का कोई भी टेंस हो, सिर्फ वो पास्ट होना चाहिए, है ना, भूतकाल होना चाहिए समय, वहाँ पर हम यस्टरडे लगाएंगे। और ये भविष्यकाल के लिए टुमारो लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे लगता है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। जैसे हुआ विल सी बात न इन टू द रिवर टुमारो। ठीक है, तो एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं ओपन एंडेड पर। फ्रेंड्स, ओपन एंडेड में क्या करना है? ओपन एंडेड में कुछ खास नहीं करना है, बस क्या करना है, देखो अभी जो हमने ये सेंटेंस पढ़ा ना, क्लोज एंडेड, क्लोज एंडेड के सामने, मतलब इसके क्लोज एंडेड का जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती है ये सेंटेंस, इसके सामने हमें सिर्फ लगा देना है क्वेश्चन वर्ड। क्या लगा देना है? बस ये बातें ध्यान देना कि इसके सामने हमें क्वेश्चन वर्ड लगा देना, बाकी आपका क्लोज एंडेड का ही स्ट्रक्चर रहेगा। बस क्वेश्चन वर्ड क्यों लगाया गया है? क्योंकि हमें रीज़न देना होता है, फुल आंसर बताना होता है, इसीलिए। जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कहा रमेश कल स्कूल क्यों नहीं जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड कहाँ है? क्यों। क्यों से ही पता चल रहा है कि हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है ना, क्वेश्चन किया जा रहा है ना। जब क्वेश्चन किया जा रहा है, इसका आंसर आप ऐसे नो में देखो एक बार, रमेश कल स्कूल क्यों नहीं जाएगा, तो आप बोलोगे यस या नो, है ना। आपको ऐसे नो में बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि आप दे ही नहीं पाएंगे आंसर, है ना। रमेश कल स्कूल क्यों नहीं जाएगा, तो आप नहीं कहोगे हाँ या ना, ऐसे नो नहीं काम चलेगा ना। ऐसे नो में बिल्कुल नहीं दे सकते इसका आंसर। इसका आंसर हमें क्या है? रीज़न देना होगा। क्या देना होगा? रीज़न। रमेश स्कूल इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब है। बात समझ में आ रहा है ना। तो इसका आंसर हमें जो क्यों नहीं से दिया है, तो हमें रीज़न बताना होगा, वो अपने आप में फुल आंसर होगा। देखो रीज़न क्या है? उसकी तबीयत ख़राब है। तो आंसर कैसे बताओगे? रमेश स्कूल इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब है। बात समझ में आ रहा है ना। तो इसका जो है फ्रेंड्स, इसका हमें रीज़न बताना होगा, फुल आंसर अपने आप बन जाएगा। मतलब वो फुल आंसर में ही देना पड़ेगा। ठीक है, जब फुल आंसर देना होगा तो ऐसे सेंटेंस हमारा क्या कहलाते हैं? ओपन एंडेड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ओपन एंडेड। अगर इसी का आंसर हमें एस एन ओ में मिलता तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस हो जाता क्लोज एंडेड। लेकिन नहीं, ये हमारा एस एन ओ में बिल्कुल नहीं दे सकते हो, इसलिए हमारा रीज़न बता रहे हो, फुल आंसर बता रहे हो, तो इसका मतलब ये हमारा ओपन एंडेड हुआ। जब ओपन एंडेड हुआ तो ओपन एंडेड में इसीलिए कहता है जो क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं उसको हम पहले लिखते हैं। ठीक है, हमने कहा ना हिंदी की शुरुआत कहीं से हो। देखो हिंदी की शुरुआत रमेश से हुई है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से होती है? क्वेश्चन वर्ड। इंग्लिश की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से। तो यही जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है, यही हमारा आता है, सबसे पहले लिखा जाता है, तभी ये हम समझ लेते हैं कि हाँ ये हमारा क्लोज एंडेड है। ठीक है, तो चलिए, अगर फ्रेंड्स आपको बातें ना समझ में तो एक बार फिर से बता देता हूँ कि हमारा जो ओपन एंडेड होता है ऐसा होता है जिसका हमें फुल आंसर बताना होगा, रीज़न के साथ बताना होता है। हिंदी की शुरुआत कहीं से हो, इंग्लिश की शुरुआत लेकिन क्वेश्चन वर्ड से होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हमें क्या है? रीज़न देना होगा। इसलिए ये ऐसे सेंटेंस हमारे क्या कहलाते हैं? ओपन एंडेड। और इसके सबसे पहले ओपन एंडेड के स्ट्रक्चर की बात करूँ तो क्वेश्चन वर्ड पहले लिखा जाता है, बाकी सब के सब द विल सेल सब्जेक्ट, जरूरत पड़ने पर नॉट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। क्वेश्चन वर्ड पहले लिखिए
तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाई। आपने लिखा वाई, वाई के बाद विल से लिखना है। अब ये सेंटेंस आपका जो है एकदम पूरी तरह से नॉट फिक्स्ड है। क्या है, नॉट फिक्स्ड है, पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, तो इसलिए क्या लगाओगे, विल या शैल। तो हमने कहा है नॉट फिक्स्ड में कि आई और वी के साथ हम शैल लगाएंगे, अदर सब्जेक्ट के साथ विल लगाएंगे। तो सब्जेक्ट आपका है रमेश, इसलिए हम क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। अगर यहाँ पर आई होता या वी होता, मतलब मैं या होता या हम होते, तो यहाँ शैल लगता। अब सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट क्या है, रमेश। रमेश करने के बाद नाट चाहिए, तो नाट आया, देख लो नहीं आ गया, यानी ज़रूरत पड़ गई हमें नाट की, तो नाट भी लगा दिए। मेन ऑफ का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, मेन ऑफ क्या है, जाएगी, जाएगा। गो है ना, गो टू ऑब्जेक्ट में और बचा है क्या, स्कूल, गो टू स्कूल। और इसके बाद कॉम्प्लीमेंट में बचा है कल, टुमारो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आपका बन के तैयार हो गया, वाई विल रमेश नॉट गो टू स्कूल टुमारो। ठीक है, चलते हैं और एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखते हैं। हम सब क्रिकेट कब खेलेंगे, हम सब क्रिकेट कब खेलेंगे। तो यहाँ चलिए फ्रेंड्स, अब इसका आंसर आप SNO में दे पाओगे, ज़रा दे के देखो, इसमें दो SNO में, हम सब क्रिकेट कब खेलेंगे, हाँ मतलब यस, हम सब क्रिकेट कब खेलेंगे, नो। इसका मतलब आप SNO में बिल्कुल नहीं दे पाओगे, है ना। जब SNO में नहीं दे पाओगे फ्रेंड्स, तो हमें किस में देना होगा, तब हमें देना होगा रीज़न। यहाँ रीज़न बताना होगा, फुल आंसर में देना होगा। इसका आंसर हमें फुल आंसर में देना होगा, क्योंकि रीज़न क्या है, हम सब क्रिकेट कब खेलेंगे, हम सब क्रिकेट दोपहर में, शाम में, सुबह में खेलेंगे, जो भी हो, ठीक है, वो रीज़न होगा और फुल आंसर बताना होगा। तो इसका मतलब ऐसे सेंटेंस क्या हो गए, ओपन एंडेड हो गए। बात समझ में आ रहा है ना। तो ओपन एंडेड पहले क्वेश्चन वर्ड मांगता है, क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब, तो लिख दो व्हेन, व्हेन का तुरंत विल से लगाना। अब ये भी आपका नॉट फिक्स्ड कैटेगरी में है, इसका मतलब हो गया सब्जेक्ट आया है हम। अब वी मीन्स होता है हम, तो नॉट फिक्स्ड कैटेगरी में क्या बताएगा, सब्जेक्ट अगर आई और वी है तो हम क्या लगाते हैं, सेल, अदर सब्जेक्ट के साथ विल। तो यहाँ सब्जेक्ट आपका है वी, तो वी के साथ क्या लगाओगे, सेल। तो यहाँ पर लगा दोगे सेल, सेल के बाद सब्जेक्ट हो गया वी, वी के बाद नाट चाहिए, तो नाट नहीं आया, छोड़ दो, मीनो का फर्स्ट फॉर्म लिखो। तो मीनो का फर्स्ट फॉर्म हो गया प्ले, खेलना। प्ले के बाद हमें करना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, द क्रिकेट। ठीक है, ऑब्जेक्ट में हो गया कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट में कुछ बचा ही नहीं है, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आपके बन के हो गया व्हेन शैल वी प्ले द क्रिकेट, है ना। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है काफ़ी समझ में आया होगा आप लोगों को। चलते हैं एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। अगर मैं कह दूं फ्रेंड, तुम मनोज के साथ बाजार कैसे जाओगे। इसका आंसर SNO में दे पाओगे फ्रेंड्स, नहीं दे पाओगे, क्योंकि देख सकते हैं तुम मनोज के साथ बाजार क्यों नहीं कैसे जाओगे, हाँ या ना, मतलब SNO नहीं काम चलने वाला, नहीं दे पाएंगे। तो रीज़न बताना होगा कि हम मनोज के साथ बाइक से जाएंगे या कार से जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हमें रीज़न बताना होगा, फुल आंसर देना होगा, इसलिए हमारा सेंटेंस ओपन एंडेड हुआ। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है क्या, कैसे, हाउ,
हाउ करने के बाद विल से लगाना है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट है यू, तो अदर सब्जेक्ट में नॉट फिक्स कैटेगरी है तो अदर सब्जेक्ट में आपको लिखना विल, क्योंकि आई और वी के साथ सेल लगता है, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल लगता है। तो यहाँ पर हम लगा देंगे विल। हाउ विल, तुरंत सब्जेक्ट है तुम, यू। हाउ विल यू नॉट, नहीं है छोड़ दो। मेन ऑफ का फर्स्ट फॉर्म क्या है, जाओगे, गो टू मार्केट। ऑब्जेक्ट हो गया ना बाजार, गो टू मार्केट। यहाँ मनोज के साथ लिखना भूल गए। तो देखिए फ्रेंड्स, तुम मनोज के साथ बाजार कैसे जाओगे, तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना था। क्वेश्चन वर्ड हमने लिखा कैसे, हाउ। इसके बाद अदर सब्जेक्ट होने के नाते तुम सब्जेक्ट है यू, इसलिए हमने लगाया विल। विल के बाद सब्जेक्ट चाहिए तो यू, नॉट चाहिए तो नॉट आया नहीं है। मेन वर्ब का चाहिए, मेन वर्ब है जाओगे, गो टू। ऑब्जेक्ट है बच्चा मनोज के साथ बाजार, तो पहले हमने बाजार लिखा, मार्केट के साथ की इंग्लिश विद, के साथ की इंग्लिश विद, इसके मनोज, विद मनोज, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलते हैं एक और देख लेते हैं। मैं तुम्हारे साथ बाजार कैसे नहीं जाऊंगी, ये कर लो। चलिए फ्रेंड्स, मैं तुम्हारे साथ बाजार कैसे नहीं जाऊंगी, है ना, कोई धमकी दे रही है ना, मैं तुम्हारे साथ बाजार कैसे नहीं जाऊंगी। तो यहाँ पर हमें लिखना है कैसे, क्वेश्चन वर्ड पहले, तो क्वेश्चन वर्ड ही हमारा हो गया हाउ। हाउ के बाद हम लगाएंगे विल सेल। तो ये आपका कह रहा है मैं तुम्हारे साथ बाजार कैसे नहीं जाऊंगी, मतलब ये पूरी तरह से क्या कर रहा है धमकी दे रहा है। तो ये नॉट फिक्स कैटेगरी में कि फिक्स कैटेगरी में, बताइए फ्रेंड्स। कैसे नहीं जाऊंगी मतलब ये धमकी दे रहा है, तो ये आपका फिक्स कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो जब फिक्स कैटेगरी में सेंस कहता है तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट आई और वी के साथ विल लगाते हैं, अदर सब्जेक्ट के साथ सेल लगाते हैं। अगर आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे देखिए फ्रेंड्स, विल सेल लगाने के लिए मैं आप एक बात बता दूं, वो क्या आता, जब आप कभी किसी के साथ बोलेंगे फ्यूचर टेंस में, कोई आप किसी के साथ रियल बातें करेंगे, तो जैसे मान लीजिए मैं आपके साथ, आपने हमसे कहा कि तुम नहीं जाओगे, आपने हमसे कहा तुम नहीं जाओगे, और मैं आपसे कहता हूँ कि कैसे नहीं जाऊँगा, मतलब मैंने रियल में अपने आप को कंफर्म कर लिया, पूरी तरह से फिक्स कर लिया कि मैं जाऊँगा तो जाऊँगा। बात समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स, मैं जाऊँगा तो जाऊँगा। तो इस कैटेगरी में क्या करना है, मैं आई के साथ हमें विल लगा देना है, तो वो फिक्स होता है फिक्स कैटेगरी में। यहाँ पर बात को समझिए, सेंटेंस भले ही लिखा गया, लिखने पर मत जाइए, इसके भाव के सेंस पर जाइए। सेंस यही कहता है, वो धमकी दे रहा, फिक्स कर रहा है अपने आप को। तो यहाँ सब्जेक्ट आई और वी के साथ हम क्या लगाते हैं, विल, अदर सब्जेक्ट के साथ सेल लगाएंगे। तो इस हिसाब से हम यहाँ पर लगा देंगे हाउ के बाद विल। हाउ विल, इसके बाद देखो सब्जेक्ट आपका है, सब्जेक्ट क्या है, आई, तो हम यहाँ पर लिख देंगे आई। आई के बाद नॉट चाहिए तो नॉट भी आया है, देख लो, है ना। तो अब के बाद नॉट की जरूरत पड़ गई, आई नॉट। मेनू का फर्स्ट फॉर्म जाऊंगी, गो टू, ऑब्जेक्ट बचा तुम्हारे साथ बाजार, गो टू मार्केट, विद यू। चलिए फ्रेंड्स, आपका बन गया हाउ विल आई नॉट गो टू मार्केट विद यू। अब चलो एक सेंटेंस में लिख रहा हूँ, आप लोग थोड़ा कंफ्यूज होंगे। अगर मैं कह दूँ मैं तुम्हें मार दूंगा, तो क्या कहोगे, आई शैल किल यू, है ना, मैं तुम्हें मार दूंगा।
आई शैल किल यू। लेकिन मैं अगर इसी तरह से और एक सेंटेंस में कह दूँ, मैं तुम्हें अवश्य मारूंगा, अवश्य मार दूंगा, है ना, मैं तुम्हें बिल्कुल मार दूंगा। इसका मतलब क्या, वो फिक्स कैटेगरी में आ गया, वो एकदम अपने आप को कंफर्म कर लिया कि हाँ हम तुम्हें बहुत मारेंगे। तो बातें समझ में आ रही है ना। तो वहाँ पर आई के साथ हम विल लगाते हैं, क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं, जहाँ धमकी की बात हो। यहाँ पर देखो ज़रा सा ये धमकी दे रही है, इसलिए हमने क्या किया है, आई के साथ विल लगाया है। नहीं तो यहाँ शैल भी लग सकता था। अगर लगा भी दोगे तो वो धमकी सेंटेंस माना नहीं जाएगा। मतलब सेंटेंस सही होंगे, वो गलत नहीं होंगे, लेकिन तब वो उसका भाव वो भाव नहीं होगा जो भाव इसमें आप देख रहे हो। ठीक है, तो चलते हैं, आज की कहानी यहीं तक रोक देते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में, अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स। एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे फ्रेंड्स तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, और कोई डाउट हो तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए बाय बाय। अब बाकी जो पढ़ेंगे फ्रेंड्स, आपका ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस खत्म हो चुका है। अब आगे चलना है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यानी अगला वीडियो जो आएगा वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के लिए होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं बस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।